Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. How are you? डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th का मैथ, जिसका चैप्टर हमने 6 स्टार्ट किया था और चैप्टर 6 की हमारी एक्सरसाइज 6.1 6.2 कंप्लीट हो गई थी और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 6.3 और 6.3 का हम लोग सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लो। वो इस एक्सरसाइज में अगर हम लोग इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेंगे तो फिर आप लोग के लिए क्वेश्चंस करना सबसे इजी काम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है वेरिएंस, तगय्यात। देखते हैं कि ये ठीक है, ये हमारे पास किससे हम लोग इसको करते हैं, एक्स से। एक्स है हमारे पास तगय्यात, इससे हम लोग इसको शो करते हैं इज इक्वल सम एक्स स्क्वायर इज इक्वल एन माइनस सम एक्स स्क्वायर ओवर एन। ये हमारे पास है वेरिएंस। ठीक है, और वेरिएंस क्या है, गैर ग्रोही मवाद। गैर ग्रोही मवाद मीन्स के अनग्रुप्ड डाटा। ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा हमारे पास, ये वाला हिस्सा जो उनसा, ये हमारे पास क्या है, अनग्रुप्ड डाटा, गैर ग्रोही मवाद। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड वेरिएशंस आपके पास ये है तो अगर आप मीन्स के स्टैंडर्ड डिविशंस इसका जज़र रूट में इसका जब भी जज़र रूट लेंगे तो इसमें जब भी जज़र रूट लेंगे तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन मीन्स के मियारी इनहिराफ। मियारी इनहिराफ का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड डिवीजन्स बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फिर क्या, एस टी बन जाएगा, जिसको हम मीन्स के ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एस डी बन जाएगा। अब हम लोग इसको किससे मालूम करेंगे, एक्स इज इक्वल मियारी इंसाफ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम लोग एक्स इज इक्वल एस टी लिख के एक्स से हमारे पास ये करेंगे। ठीक है, इज इक्वल फिर हमारे पास ऊपर जज़र रूट आ जाएगा, सम एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन हमारे पास आ गया। ठीक होगा, अब हमने इसका क्या करना है, ये अब ये देखिएगा कि इसको हम लोग एक्स स्क्वायर से शो करते हैं, इसको हम लोग किससे शो करते हैं, वेरिएंस को हम लोग एस स्क्वायर से करते हैं और स्टैंडर्ड डिविजन्स को हम लोग एस से शो करते हैं। ठीक है, अब हम लोग ग्रुप डाटा मीन्स के गैर ग्रोही मवाद ग्रुप डाटा हमारे पास क्या है, ग्रोही मवाद। और हम लोग इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल सम एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस फिर हमारे पास ब्रैकेट सम एक्स और एन का हमारे पास ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। जो इसका सही वाला फॉर्मूला है ग्रुप डाटा मीन्स के ग्रोही मवाद का जो सही फॉर्मूलाज है वो हमारे पास ये है। इसका ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल सम एफ स्क्वायर आ जाएगा और हमारे पास बटे के नीचे हमारे पास सम एफ माइनस सम एफ एक्स का स्क्वायर और सम एफ हमारे पास आ गया। एस में हमारे पास फिर हम लोग इसको एक एस स्क्वायर से शो करेंगे और दूसरा हमारे पास एस से हो जाएगा। ऐसे क्या होगा कि जज़र रूट लेंगे, सम एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा ओवर हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा बटे में, फिर हमारे पास माइनस आ जाएगा, फिर हमारे पास सम एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर हमारे पास बटे में सम एफ आ जाएगा। ठीक हो गया, ये इधर तक तो आप लोग को समझ आ गई है। ठीक है, अब हम लोग इसकी रेंज मीन्स के सात हम लोग इसकी देखेंगे कि ये क्या है, रेंज हमारे पास आर इज इक्वल एक्स मैक्सिमम में से माइनस एक्स मिनिमम करना है। मीन्स के इसका मतलब है हमारे पास
जिसको हम लिखते हैं यानी कि डाटा की सबसे बड़ी वैल्यूज़ को सबसे छोटी वैल्यूज़ में माइनस करते हैं तो हमारे पास चेंज हो जाती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सात मीन्स रेंज। ठीक होगा। अब नीचे ये इसमें हमारे पास मियारी इराफ में क्वेश्चन है। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि ये हमारे पास क्वेश्चन किस तरह होता है। ठीक है, इसका हमने थोड़ा सा आप लोग को इंट्रोडक्शन बता दिया। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज हमारे पास 6.3 है, इसकी क्वेश्चन 4 हम लोग क्वेश्चन 4 से स्टार्ट होगा क्योंकि ऊपर तो उसकी डेफिनेशन है। इसके क्वेश्चन 4 है, 5 उस्तादा की तनख्वाहें दर्ज झैल हैं। 11500 फिर 12400 15000 14500 14800 हमारे पास आ गया। इधर हम लोग आ लिखेंगे मीन्स के रेंज लिखने के बाद हमारे पास इज इक्वल एक्स मैक्सिमम इज माइनस एक्स मिनिमम आ जाएगा। मीन्स के सबसे छोटी वैल्यू और फिर हम लोग सबसे बड़ी वैल्यू लिखेंगे। मैंने इधर सबसे छोटी वैल्यू में से माइनस सबसे बड़ी वैल्यूज़ की तो मेरे पास इसमें जवाब 500 आ गया। ठीक है, अब मियारी इन्हिराफ तरीके से हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक और इस मेथड से एग्जांपल के तौर पे मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, आर है, एक्स हमारे पास मैक्सिमम है, माइनस एक्स हमारे पास मिनिमम आ गया। ठीक है, आर है इज इक्वल, अब इसी में से मैंने क्या किया, 1500 में से मैंने माइनस 1500 में से मैंने माइनस 1500 किया, 1500 किया तो हमारे पास 3500 जवाब आ गया। ये मैंने आप लोगों को मिसाल के तौर पे बताया है। ठीक है, अब मैं इसको मियारी इन्हिराफ मेथड से करूँगी। मियारी इन्हिराफ तरीके से कैसे करेंगे कि एक्स मैंने ले लिया और एक्स में मैंने इसकी जोन सी जहाँ से वैल्यूज़ थी, ये वाली जोन सी मैंने वैल्यूज़ थी, इनको मैंने ग्रुप की शक्ल में की तौर पे लिख लिया है। फिर मैंने इसका एक्स स्केल लिया। एक्स स्केल मैंने क्या लिया, आप लोगों ने ना कैलकुलेटर लेना, कैलकुलेटर के साथ इसकी कैलकुलेशन करनी है। अच्छे से कैलकुलेशन कैसे करनी है कि आप लोगों ने सबसे पहले कौन सा रहता है, मीन्स के देखो 11500 को मल्टीप्लाई, फिर आप लोगों ने 11500 करना है तो फिर वो हमारे पास एक्स का स्केल आ जाएगा और एक्स का स्केल लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू 1322500 मीन्स के 40 आ जाएगा। इसका स्केल लेने का एक और भी इजी मेथड है, लेकिन आप लोगों को क्योंकि स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जिन स्टूडेंट ने नहीं भी किया होगा उन्होंने कंफ्यूज हो जाना, इसलिए आप लोग इस मेथड को लेके चले। इसको आप लोगों ने 2 दफ़ा ज़रब दे देनी है कैलकुलेटर पे तो आप लोगों को ये वाली वैल्यूज़ आ जाएगी। इसी तरह मैंने 12400 को मल्टीप्लाई किया, फिर अगेन से 12400 पर के साथ ही काट दिया तो 1537640 आ गया। फिर मैंने 1500 को किया तो 2250000060 आ गया। फिर मैंने 14500 को स्केल लिया तो मेरे पास 2102500000 आ गया। फिर मैंने 14800 का स्केल लिया है तो 21904000 आ गया। अब मैंने सम एक्स लिया, सम एक्स का मैंने क्या किया कि इसको प्लस किया, प्लस करके मेरे पास 68200 आ गया। अगर मैं इन सब का सम लेती सम एक्स स्क्वायर का मैंने लिया है तो मेरे पास 751075000 मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं इस पर मैं फार्मूला लगाऊंगी। फार्मूला मैंने कौन से वाला लगाना है जो मैंने आपको लोगों को बताया है, वेरिएंस वाला। वेरिएंस वाला फार्मूला से इसमें यूज़ होगा। ठीक है, सॉरी वेरिएंस वाला नहीं, हम लोग इसमें फार्मूला स्टैंडर्ड डिविशंस वाला फार्मूलाज हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। एस डी मीन्स के एस डी इज इक्वल हमारे पास क्या, एस डी शो होता है एक्स से और एक्स हमारे पास क्या है, सम एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और एन हमारे पास ये वाला फार्मूला
इस वाले फार्मूले को हम लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इस वाले फार्मूले को याद करके सम एक्स स्क्वायर की जो वैल्यूज़ ये वाली निकली थी, ये वाली हमने इधर लिख लेनी है ऊपर। फिर हमारे पास फार्मूला के मुताबिक एन हमारे पास क्या है, 5 है। 5 हमारे पास कैसे है बच्चे, ये कंफ्यूज होंगे। हम लोग ये वैल्यूज़ काउंट करते हैं, ये वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है। देखो 1 2 3 4 5 है ना, इसलिए एन हमारे पास 5 निकल आया, जो टोटल इसकी वैल्यूज़ थी। एन 5 आ गया। फिर माइनस सम एक्स है, सम एक्स हमारे पास ये आया है 68200, वो मैंने इधर पुट किया है, इसकी इधर फार्मूले में, और 5 इनके ऊपर स्केयर था, मैंने दोनों के ऊपर स्केयर लगा लिया। अब मैंने इसका भी स्केयर लिया, तो मेरे पास 1502 कैलकुलेशन किया, 1502 आ गया माइनस। फिर मैंने इसको किया तो मेरे पास 186049600 आ गया। फिर मैंने इन दोनों को माइनस किया, माइनस करके ऊपर सेम रहेगा, 35834600 आ गया। फिर मैंने इसका जज़र रूट लिया है कैलकुलेटर पे, पहले जज़र रूट लेंगे, फिर हम लोग वैल्यूज़ लिखेंगे, तो 5986.2 इसका हमारे पास जवाब आ गया। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ लगी होगी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली नई से नई इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मैथमेटिक्स चैनल पर जल्द से जल्द आप लोग इस पर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को उम्मीद है कि तमाम समझ। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।